दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि बुढ़ापे में सुख कैसे मिले। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। एक बार भगवान शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय पर माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु एक बात बताओ, आखिरकार मनुष्य बुढ़ापे में सुखी जीवन कैसे जी सकता है। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा और तुम्हारे मन को पूरी तरह से संतुष्टि होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक स्त्री थी, उसकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे। उस स्त्री ने बड़े ही प्यार से अपने 5 बच्चों को पाला था। बड़ी ही मेहनत मजदूरी करके अपने 5 बच्चों को पढ़ाया था, क्योंकि उस स्त्री के पति की मृत्यु हो चुकी थी और उस स्त्री के ऊपर अपने 5 बच्चों का भार था। फिर भी उस स्त्री ने अपने 5 बच्चों की परवरिश करने के लिए कभी मेहनत करने में कोई कमी नहीं की। उस स्त्री की जो 3 बेटियां थीं वो अपने अपने घर की हो गईं और जो 2 बेटे थे उनकी 2 बहुएं उस घर में आ गईं। जब बहुएं घर में आईं तो उस स्त्री की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन समय धीरे धीरे गुजरता गया और एक दिन उस स्त्री के ऊपर बुढ़ापा आ गया, शरीर भी लाचार हो गया। अब तो बेटों के सहारे वो स्त्री अपना जीवन जीने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब एक दिन क्या होता है कि वो स्त्री छत के ऊपर खड़ी थी और सूर्य को निहार रही थी। उसी समय पर उसका बेटा बोला, माँ क्या सोच रही हो? तो वो स्त्री कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, मैं देख रही हूँ कि रोज सूरज अपनी चमक लेकर आता है और शाम के समय में वही चमक कम हो जाती है और थक कर के वो गहरी नींद में सो जाता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं मैं भी कब गहरी नींद में सो जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस स्त्री की बात सुनकर के उसका बेटा कहने लगा, आप भी पता नहीं क्या सुबह सुबह ये बातें लेकर के बैठ जाती हो। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, मेरा मूड खराब मत करो। तब तक बहू आ गई और कहने लगी, आपको खाना खाना है, एक काम करो, मैं जब तक और काम कर लूँ, माँ जी जग गई हैं तो इन्हीं से खाना मंगा लो, ये ला कर के आपको दे देंगी और मेरे पास में वैसे ही समय कम है, आप माँ जी के द्वारा ही खाना मंगा कर खा लो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस बहू की बात सुनकर के वो स्त्री कहने लगी, ठीक है बहू, मैं बेटे को खाना भी खिला दूंगी और भी यदि कोई काम हो तो मुझे दे दो, मैं वो भी काम कर लूँगी। बहू कहती है, और तुम्हारे पास काम ही क्या है, केवल ठलुआ बैठी रहती हो, पूरे दिन पड़े पड़े बिस्तर तोड़ती हो, काम तो कुछ करना पड़ता नहीं है। इनके जाने से पहले जो करना है कर लीजिए, फिर बाद में मुझे परेशान मत करना, मैं आपकी कोई टहल नहीं बजा पाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो स्त्री इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उस पर पैदल भी नहीं चला जाता था, लेकिन फिर भी जमीन पर खिसक खिसक करके वो काम करती थी। अब जब उस स्त्री का बेटा ड्यूटी जा रहा था तो वो माँ कहने लगी, बेटा एक काम कर, तू शाम को लेट आएगा, मुझे बाथरूम में ले चल, मुझे बहुत परेशानी हो रही है और फिर बहू मेरी सुनती नहीं है, इसलिए तू एक काम कर, मुझे बाथरूम घुमा ला, उसके बाद तू जाना। अब जैसे ही माँ ने अपने बेटे से बाथरूम जाने के लिए कहा तो बेटा कहने लगा, माँ एक बात बता, क्या मैं सारा काम धंधा छोड़ करके अब तुझे बाथरूम में ही ले जाता रहूं? पता नहीं तेरी मुसीबत मुझे कब तक झेलनी पड़ेगी। और ऐसा कह करके उस स्त्री का जो लड़का था वो ड्यूटी के लिए चला जाता है। अब कुछ समय और व्यतीत होता है। अब एक दिन उसकी बेटी का फ़ोन आता है तो वो कहती है, माँ कैसी हो? तो माँ कहती है, ठीक हूँ बेटा, अब तो भगवान से कहो मुझे ले जाएं, बुढ़ापा एक बोझ के सिवा और कुछ भी नहीं होता। अब वो बेटी कहने लगी, हे माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो?
तो माँ बोली, जब शरीर साथ ना दे तो चले जाना ही बेहतर होता है। अब तो बेटा मैं बच्चों पर बोझ बन कर के रह गई हूँ। मेरी वजह से बेटा और बहू को बहुत परेशानी होती है। अब माँ कहने लगी, बेटी तुम बताओ, तुम ठीक हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? बेटी कहने लगी, माँ सारे जीवन तो तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा और आज तक भी हमें पूछती हो कि हम कैसे हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब उस लड़की ने एक दिन अपने भाई से फ़ोन किया और कहा, तुम माँ का ख्याल नहीं रख सकते हो, केवल माँ को क्या चाहिए, दो प्यार के शब्द बोल कर के माँ के शरीर के दुख के घाव नहीं भर सकते हो। जिस माँ ने तुम्हें पाल करके इतना बड़ा कर दिया और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, आज जब माँ पर बुढ़ापा आ गया है तो माँ को तुम दो पल का सुकून भी नहीं दे सकते। भाई एक बात ध्यान रखना, मुझे ठीक से मालूम है जब तुम बीमार पड़ जाते थे तो माँ दिन रात भगवान से दुआएं करती थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। कभी माँ ने तुम्हारे प्रति कटु वचन नहीं बोले। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब समय धीरे धीरे और व्यतीत हुआ। एक दिन उस स्त्री की तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई और तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है। अब जब एक माँ की मृत्यु हो जाती है, उसकी बेटियां रोती हुई आती हैं तो बेटियों का रो रो करके बुरा हाल हो गया। बेटियां कहने लगी, माँ आपने जीवन भर हमें पाल करके इतना बड़ा किया, हमें इतना प्यार दिया, लेकिन अंतिम समय पर हम आपसे जी भर के बातें भी नहीं कर पाए और आप हम सबको छोड़ करके आज चली गई। बेटे भी वहाँ खड़े थे और बहुएं भी वहाँ खड़ी थीं, लेकिन उनकी आंखों के आंसू ये बता रहे थे, चलो एक सिर से बोझ हट गया, खामे खाम रोजाना मुसीबत उठानी पड़ती थी, अब शांति से मैं अपनी ड्यूटी कर सकूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तीनों बेटियों ने मन की पीड़ा के साथ में अपनी माँ को अंतिम विदाई दी। अब घर में भीड़ भाड़ थी, 10 दिन के बाद में भोज था, सब मगन थे खाने में और वो बेटियां एक कोने में बैठी हुई थीं और वो सोच रही थीं, जब हम पांचों भाई बहन बीमार पड़ जाते थे तो माँ दिन रात दुआएं मांगती थी कि हम जल्दी ठीक हो जाएं, और जब माँ पर बुढ़ापा आया तो हमारे भाइयों ने उनकी बिल्कुल कदर नहीं की। उनके जीते जी कभी भी उनको पेट भर के भोजन नहीं खिलाया और उनके मरने के बाद में आज ये दावत कर रहे हैं। लगता है बुढ़ापे में माँ बाप के प्रति बेटों के आंसू सूख जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम जानना चाहती हो कि बुढ़ापे में सुख किसे मिलता है और कैसे मिलता है, इंसान दुखी क्यों रहता है, तो समझ लो, जो माँ बाप अपने संतान को जन्म देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और उनके बीमार हो जाने पर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, रात दिन ठीक होने की दुआएं मांगते हैं, पर जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बेटे कहते हैं, भगवान इन्हें कैसे भी मुक्त कर दो। ये दुआ नहीं मांगते कि ये जल्दी से ठीक हो जाएं, उन्हें मुक्त करने की दुआएं मांगते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जो मनुष्य अपने जीवन में अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको कष्ट देते हैं, उनका जीवन हमेशा दुखदाई होता है, उनके जीवन में कभी सुख नाम की चीज़ नहीं होती, वो हमेशा अपने जीवन में दुखी रहते हैं। और जो मनुष्य अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनका जीवन हमेशा सुखमय होता है, उनके जीवन में हमेशा सुख ही सुख रहता है, लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा उस घर में बनी रहती है। तो इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि जिस माँ बाप ने ये शरीर दिया है, पाल करके इतना बड़ा किया है, एक दिन बुढ़ापा सब पर आना है। यदि आपको बुढ़ापे में सुख चाहिए, यदि आप ये चाहते हैं कि जीवन भर सुख मिले और बुढ़ापा सुख में कटे, तो अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो माता पिता की सेवा करते हैं, उनके जीवन में हमेशा कष्ट नहीं आते, उनका जीवन हमेशा खुशहाल व्यतीत होता है, जीवन में चारों तरफ से सुख ही सुख आता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।